उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में रेलवे की जमीन पर बनी दुकानों को हटाने पहुंची टीम का कारोबारियों ने किया विरोध। रेलवे ने दुकानों पर लाल निशान बनाकर कुछ दिन की मोहलत दी थी, जिस पर शहर विधायक रितेश गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। दरअसल रेलवे की जमीन पर बनी दुकानों को खाली कराने के विरोध में आज स्टेशन रोड पर 4 घंटे खींचतान चली। रेलवे की इंजीनियरिंग टीम और आरपीएफ दुकानें खाली कराने पहुंची तो नगर विधायक रितेश गुप्ता व्यापारियों के समर्थन में उतर आए और कहा कि पहले प्रशासन इनकी आजीविका की व्यवस्था करे। सीओ कटघर, सिटी मजिस्ट्रेट और कटघर व कोतवाली थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। नगर विधायक का साथ मिला तो व्यापारियों का हौसला बढ़ गया। सभी मिलकर रेलवे के मंडल कार्यालय पहुंचे और डीआरएम संग्रह मौर्य से मुलाकात की। विधायक ने व्यापारियों का पक्ष रखा कि 1971 से दुकानें स्थापित हैं। दुकानें खाली कराई गई तो व्यापारी कहां जाएंगे? पहले प्रशासन इन दुकानदारों को दूसरे स्थान पर जमीन उपलब्ध कराए, उसके बाद दुकानों को हटाने की कार्रवाई की जाए। डीआरएम ने कहा कि दुकानें खाली करने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता, जमीन खाली करनी ही होगी। रेल प्रशासन से असहमति जताते हुए विधायक और व्यापारी वहां से लौट आए। रेलवे की टीम और दुकानों के बीच व्यापारी और विधायक सड़क पर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की लाठियां खाएंगे लेकिन व्यापारियों की आजीविका नहीं खोने देंगे। खींचतान के बीच वहां से गुजर रहे वाहनों को जाम का सामना करना पड़ा। 3 दिन का अल्टीमेट देकर चली गई रेलवे की टीम। जनप्रतिनिधि का समर्थन और व्यापारियों का विरोध देख रेलवे की टीम ने अपने अधिकारियों से संपर्क साधा। मुख्यालय से मिले निर्देशों के आधार पर टीम 3 दिन का अल्टीमेट देकर चली गई। आरपीएफ ने घोषणा की कि जिन 85 दुकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं उन्हें 3 दिन के भीतर खाली कर दिया जाए, अन्यथा रेलवे अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए कार्रवाई करेगा। वहीं व्यापारियों ने कहा कि 50 साल से चल रहे व्यापार को हटाने के लिए 3 दिन का समय कम है, व्यापारी कहां जाएंगे? इस पर विधायक जी ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि उक्त लोग 50 साल से रेलवे के किराएदार हैं, लेकिन सन 2007 से रेलवे ने किराया लेना ही बंद कर दिया। दुकानदारों द्वारा किराया देने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उनके द्वारा किराया नहीं लिया गया और अब अचानक से कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए रेलवे जबरन ये दुकान खाली कराना चाहता है। ये सभी लोग गरीबी रेखा के आसपास आते हैं और इससे कई लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, जिसमें कमिश्नर साहब और डीएम साहब ने आश्वस्त भी किया है कि इसमें हम इनके लिए उचित व्यवस्था करेंगे, लेकिन रेलवे अपनी बात पर अटिग है और हम इसमें डीआरएम साहब से भी मिले हैं, जिसमें हमने उनसे कहा है कि जो आपको करना है आप करें और जो हमें करना है हम करेंगे। और अभी जो रेलवे की टीम आई है उन्होंने 3 दिन का समय दिया है, लेकिन 3 दिन के समय में दुकान खाली करना संभव नहीं है। वहीं विधायक जी ने ये भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर हम लखनऊ और दिल्ली तक जाएंगे। हमारा अनुरोध है कि जब तक इन्हें कहीं और स्थापित ना किया जाए तब तक दुकान खाली ना कराई जाए। हम यहाँ पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, फिर चाहे हमें लाठी ही क्यों ना खानी पड़े। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। रेलवे भूमि में बनी अनाधिकृत तौर पर जो भी दुकानें बनी हैं, जो प्रशासन द्वारा चिन्हित की गई हैं, ये दुकानें 3 दिन में आप खाली कर दें, अन्यथा प्रशासन द्वारा इन दुकानों को बलपूर्वक खाली करा दिया जाएगा। 3 दिन के भीतर खाली कर दें, अन्यथा प्रशासन द्वारा बलपूर्वक इन दुकानों को खाली करा दिया जाएगा। ये व्यापारीगण ध्यान दें, ये रेलवे की भूमि में बनी जो दुकानें हैं ये अनाधिकृत तौर पर सभी व्यापारीगण ध्यान दें। यहाँ पे दुकानें बुलडोजर चलने वाला था, इसके बारे में क्या है? 34 दुकानें हैं लगभग मुरादाबाद रोडवेज के सामने। 50 साल से लोग रेलवे के किराएदार हैं, लगातार उनके द्वारा किराया दिया जा रहा था। अचानक सन 2007 से रेलवे ने किराया लेना बंद कर दिया
दुकानदारों ने किराया जमा कराने का बहुत कोशिश किया, लेकिन उनके द्वारा किराया नहीं लिया गया। अब अचानक वो लोग कोर्ट के आदेश का हवाला देते हैं। कोर्ट में कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो जीते हुए हैं, लेकिन रेलवे जबरन ये दुकानें खाली कराना चाहता है। मेरी कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से, कप्तान साहब से बात हुई है और उनसे हमने कहा है कि इन लोगों को कहीं उचित स्थान दिया जाए। 50 साल पुराने किराएदार हैं और हज़ारों की संख्या में लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। ये सब लोग गरीबी रेखा के आसपास के लोग हैं। कोई 200 रुपये रोज़ कमाता है, कोई 500 रुपये रोज़ कमाता है। ऐसे लोगों को उजाड़ना ये उचित काम नहीं है। कमिश्नर साहब ने आश्वस्त किया है कि डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि हम कोई ना कोई व्यवस्था इन लोगों की देखेंगे, लेकिन रेलवे अपनी बात पे अडिग है, हठधर्मिता वो कर रहा है। डीआरएम साहब से हम लोग मिल के आए थे। डीआरएम साहब ने आज शाम तक का समय दिया था, लेकिन हमने उनसे स्पष्ट कहा है कि जो आपको करना आप कीजिए और जो हमें करना हम करेंगे। हम यहाँ पे बुलडोज़र नहीं चलने देंगे। अभी रेलवे की टीम आई है, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा है कि 3 दिन का समय वो देके गए हैं, लेकिन 3 दिन में दुकानें शिफ्ट करना या खाली कराना संभव नहीं है। इस बात को लेके हम लखनऊ तक और दिल्ली तक जाएंगे और हमारी फिर ये मांग है कि हम लोग को कहीं पे स्थापित करने का वो लोग जगह दें, चाहे रेलवे दे, जिला प्रशासन दे, नगर निगम दे, उसके बाद ये दुकानें खाली करवाई जाएं। तो हमारा स्टैंड आज भी यही है। 3 दिन बहुत अधिक समय नहीं है। 3 दिन में यदि जिला प्रशासन या नगर निगम कोई स्थान दे सकता है, पक्का स्थान दे सकता है जहाँ दुकानदार अपने दुकान में जा सकते हैं। ऐसे तो है नहीं कि किसी ग्राउंड में ले आके डाल दिया जाएगा इन लोगों को, इनके सामान को। तो हमें 3 दिन नहीं, हमें पूरा आश्वासन चाहिए कि जब तक इन लोगों को कहीं स्थापित ना किया जाए, तब तक ये दुकानें खाली ना कराई जाएं। मेरा यही अनुरोध जिला प्रशासन से भी है, कमिश्नर साहब से भी है, और साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी ये विषय लेके जाऊंगा और शीघ्र इसका जो भी निर्णय होगा वो आपको अवगत कराया जाएगा। अगर 3 दिन के बाद इस पर बुलडोजर चलता है? बुलडोजर नहीं चलने देंगे। तो मैं अभी डीआरएम साहब से कह के आया हूँ कि आप अपनी टीम भेजिए, हम स्वागत के लिए खड़े हैं और हम लाठी खाने को भी तैयार हैं। हम लाठी खाएंगे यहाँ पे, लेकिन बुलडोजर नहीं चलने देंगे। ठीक।